व्हाट्सअप बडीज़, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे कि क्लास 8 का चैप्टर 6 वर्कशीट 1 सोलह स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ए विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है कि नहीं। देखो इसमें तो दो वेरिएबल, तो ये नहीं हो सकता। इसमें भी दो वेरिएबल है तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखो इसमें भी दो वेरिएबल, तो ये भी नहीं हो सकता। यानी कि ये आंसर है। देखो इसमें सिंगल वेरिएबल एक्स। अब बी है द वैल्यू ऑफ एक्स इन द एक्सप्रेशन 5x - 9 = 18 + 2x इज। इसे देखो सॉल्व करो तो ये 5x है, इधर यहाँ 2x है, इधर जाके क्या हो जाएगा 3x, और इधर 9 माइनस में, इधर जाके प्लस में, तो 18 + 9 = 27। इधर x है, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके 20 डिवाइड, तो 27/3, तो 3 9 जा 27, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। द एक्सप्रेशन फॉर द स्टेटमेंट 2 मोर देन अ नंबर y। देखो हमें कह रहा है 2 ज़्यादा है नंबर y से, तो यानी कि इसका कौन सा होना चाहिए, इसका होना चाहिए फोर्थ, यानी कि y से 2 ज़्यादा है। अब इसका अगला है द स्टेटमेंट फॉर द एक्सप्रेशन 3a = 15 इज। तो देखो इसका क्या होगा 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स a = 15। तो एक मिनट में आपको विजिबल कर देता हूँ उसका, ठीक है विजिबल है आपको। तो देखो ये है 3 टाइम्स 15, तो ये वाला 3 टाइम्स का नंबर गिव्स 15। द वैल्यू ऑफ t इन द इक्वेशन t/5 = -1 + 3t इज़। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, इसे आप फर्दर सॉल्व करोगे ना तो ये ऐसे सॉल्व करोगे। देखो t/5 है, ये 5 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो t = क्या हो जाएगा 5 इधर मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो -5 × -1 -5 + 5 × 3t 15t। अब ये 15t है, इधर इसे इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा -1, तो 14t = 5, तो t क्या हो जाएगा 5/14, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन। क्वेश्चन 2 है फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द इक्वेशन 2x - 7 = 8 द वैल्यू ऑफ x इज। देखो इसे सॉल्व करो तो 2x इधर ही रह जाएगा, 7 इधर माइनस में, इधर जाके प्लस में, 8 + 7, 8 + 7 कितना 15, तो 2x = 15, तो x की वैल्यू क्या आएगी 15/2, तो इसकी में वैल्यू क्या आ जाएगी 15/2। अगला क्या है फॉर द इक्वेशन 7x + 5 = 56 द वैल्यू ऑफ x इज। देखो ये 7 एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे, तो क्या हो जाएगा 7x + 7 × 35 = 56। ये 35 इस साइड प्लस में, इस साइड जाके माइनस में, 56 - 35 कितना होता है 1, और ये 21, तो 7x = 21। ये 7 7 7 21, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब क्या है द सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन 3 ब्रैकेट में 2x + 7 = 7x - 15 इज। अब इसे फर्दर सॉल्व करना है, तो 3 एक बार इससे मिलेगा, एक बार इससे, तो ये क्या होगा 3 × 2 = 6x + 3 × 7 = 14 और 3 × 7 = 21, ठीक है, = 7x - 15। अब ये 7x इधर ही रह गया, -6x = 21, इधर जाके ये 15 इधर जाके प्लस 21 + 15, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 21 + 15 कितना होता है 36, तो x की वैल्यू क्या आ गई इससे 36। अब फोर्थ है फॉर द इक्वेशन 3 - 4m = 0.5 4m - 14 द वैल्यू ऑफ m इज। देखो ये सेम टू सेम 3 - 4m ही रह जाएगा, ये 0.5 × 4 यानी कि 2m हो जाएगा, -0.5 × 14 यानी कि 7। अब ये 4m ये 4m इस साइड आएगा तो +4m, तो 6m हो जाएगा, और ये -7 इधर जाएगा तो प्लस, तो ये 7 + 3 10, तो s से m की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/6, यानी कि यहाँ हम फिल कर देंगे 10/6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब लास्ट है इफ़ 4p = -20 + 8p देन वैल्यू ऑफ p इज़। ये 8p है, इस ये 4p इस साइड है, तो इधर जाएगा तो -p = -20, इस साइड जाएगा +20, तो ये 4p = 20, इधर p, तो ये 4 × 4 हो जाएगा 20, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, हम 5 फिल कर देंगे। अब क्वेश्चन 3 है सॉल्व फॉर x। हमें मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है, इस इक्वेशन को सॉल्व करें। इक्वेशन क्या है 7x - 5 = 9 + 2x, तो इधर 7x है, इधर 2x है, 2x को इधर भेज दिया तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि इस साइड प्लस है। अब इधर 9 है, ये -5 है, -5 इधर जाके +5, 9 + 5 14, और यहाँ 7x - 2x यानी कि 5x, तो x क्या हो गया 14/5, ये x की वैल्यू आ गई, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 4 है सॉल्व फॉर a। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन से। तो देखो ये 2 एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे, तो ये 2a, ये 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 = 18। अब ये 2 इसी साइड रह गया, ये -10 है, इस साइड जाके +10, तो 18 + 10, 18 + 10 कितना है 28, 2a = 28, a क्या हो गया इधर 2 मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो 2 28/2, 2 1 = 2, 2 4 = 18, तो a की वैल्यू क्या आ गई 14, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 5 है सॉल्व एंड वेरीफाई द इक्वेशन। हमें क्या है इसे सॉल्व करना है, उसे फिर वेरीफाई करना है। तो देखो सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये 3x है, इधर 2x है, तो 3x
-2x हो जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ देखो यहाँ इस साइड 4 सॉरी -5 है इस साइड, और यहाँ +4 है इस साइड जाके -4, तो एक हो जाएगा -9 इक्वल्स टू x, तो x की वैल्यू क्या आ गई -9। अब एक बार इसमें हम पुट करके देख लेते हैं। देखो 2 में -9 पुट करो -5 इक्वल्स टू 3 में -9 पुट करो +4, तो 2 9 जा 18 -18 -5 इक्वल्स टू 3 9 27 -27 +4, तो -18 प्लस -5 कितना था -23, और -27 +4 कितना था -23, यानी कि ये इक्वल है, तो ये हो गया हमारा हेंस वेरीफाइड। ऐसी अब सेकंड पार्ट है 0.4 इक्वल्स टू y बाई 25 प्लस y, तो ये 0.4 इक्वल्स टू इसके नीचे कुछ नहीं यानी कि 1 है, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा y प्लस 25y। तो इससे फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं 0.4 इक्वल्स टू 26y अपॉन 25, ये 25 इस साइड जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा इक्वल्स टू 26y, तो इससे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/26, या इसे हम लिख सकते हैं 5/13। ये एक्चुअल आंसर है बुक के पीछे ना, ये आंसर थोड़ा गड़बड़ दे रखा है, यहाँ कुछ और वैल्यू दे रखी है, पर एक्चुअल वैल्यू यही है। मैं वेरीफाई करके दिखाता हूँ। देखो ये 0.4 रहने दो इक्वल्स टू y की जगह पे हम क्या डालते हैं 5/13 अपॉन 25 प्लस 5/13, तो ये क्या हो जाएगा देखो 5/13 इंटू 25, तो 5 1 जा 5 5 5 जा 25 प्लस 5/13 इक्वल्स टू 0.4। अब ये 0.4 इक्वल्स टू देखो ये क्या हो गया 1/13 इन दोनों का एलसीएम लोगे ना, तो ये हो जाएगा 13 5 जा 65, और इसका एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस 5 जा 25, तो जाएगा 26/65। इसे डिवाइड करोगे ना फर्दर तो आपका आएगा 0.4, यानी कि ये दोनों वैल्यू क्या हो गई सेम। अब क्वेश्चन 6 है, एक मिनट मैं आपको टोटली विजिबल कर दे रहा हूँ पहले। 26 क्वेश्चन 6 देखो, एक्सप्रेस द गिवन स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन एंड देन सॉल्व। हमें ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है ना यहाँ से यहाँ तक, इसे ना हम पहले इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, फिर इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं द सम ऑफ अ नंबर p and 7 व्हेन मल्टीप्लाई बाय 2 गिव्स 15। हमें कह रहा है p और 7 दो नंबर है, उन दोनों का हमने सम किया, फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो वो क्या दे रहा है 15। तो ये तो इक्वेशन हो गई, ये पहला हमारा आंसर। अब हमें इसे सॉल्व करनी है, तो 2 एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2p, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो 14 इक्वल्स टू 15। अब ये 14 इस साइड है, इस साइड जाके माइनस, तो 15 माइनस 14 इक्वल्स टू 2p। इससे 2p इक्वल्स टू 1 आ गया, तो p की वैल्यू क्या आ गई हाफ। तो एक आंसर हमारा ये हो गया और एक हमारा आंसर ये हो गया। क्वेश्चन 7 है द सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 80, फाइंड द नंबर। हमें कह रहा है 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर के ना हमने ऐड किया तो वो 80 आ रहा है, हमें उन 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर फाइंड करना है। तो हमने लेट कर लिया, लेट द 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर भी। कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है एक के बाद एक वाले नंबर, मतलब अगर 2 है तो 2 का अगला होगा 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अगर सपोज करो 10 है तो 10 11 12 13 14। अच्छा आपको विजिबल नहीं हो रहा ऐसे, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया x + 1 x + 2 x + 3 x + 4। तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर हम सारे नंबर को प्लस करते हैं तो इक्वल्स टू 80 आएगा। तो x + x + 1 + x + 2 + x + 3 + x + 4 इक्वल्स टू 80। अब देखो यहाँ कितने x हो गए, एक, ये सारे अलग अलग हैं, देखो मैं ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ। तो 1 2 3 4 5, तो 5x + 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 इक्वल्स टू 80। तो x की वैल्यू 5x इक्वल्स टू क्या आएगा 80, इधर प्लस में इधर -10, तो ये हो जाएगा 70। 5x इक्वल्स टू 70, तो x की वैल्यू हो जाएगी 70/5। तो 5 1 जा 5 5 4 जा 20, तो x की वैल्यू आ गई 14। तो हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या क्या हो गए 14, पहला वाला है 14, फिर 14 + 1 15, 15 + 1 15 14 + 2 यानी कि 16, 14 + 3 यानी कि 17, 14 + 4 यानी कि 18। तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन 8 है ऑन अ बोट द रेशियो ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन इज 3:7:5। इफ द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इज 135 देन हाउ मैनी वुमेन्स आर देयर ऑन द बोट। हमें कह रहा है अगर हम हमारे एक बोट पे एक मैन वुमेन और चिल्ड्रंस जा रहे हैं, तो उनका रेशियो अगर हम निकालें तो 3:7:5 है, और उस बोट पे ना टोटल 135 पैसेंजर है। तो हमें फाइंड करना है कि वुमेन्स कितनी है उसमें। तो हम लेट कर लेते हैं, उससे पहले लेट द नंबर ऑफ मैन बी 3x। सो अगर मैन 3x होंगे तो वुमेन कितनी होंगी अकॉर्डिंग टू मतलब क्वेश्चन में ही दे रखा है ना, अगर मैन 3 है तो वुमेन कितनी होंगी 7x, और चिल्ड्रंस कितने होंगे चिल्ड्रन बी 5x। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम इन तीनों को प्लस करते हैं यानी कि 3x + 7x + 5x प्लस करते हैं तो वो कितना आना चाहिए 135।
अब देखो 3 + 7 10, 10 + 5 15, 15x = 135। तो x की वैल्यू क्या आ गई 135/15, तो 15 9 ज़ा 135, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9। अब तो नंबर ऑफ़ वुमेंस क्या आ जाएगी इससे, नंबर ऑफ, एक मिनट आपको विजिबल नहीं हो रहा, तो देखो नंबर ऑफ़ वुमेंस क्या आ जाएंगी, नंबर ऑफ़ वुमेंस कितनी है 7x, तो आ जाएगी 7 × x, x कितना है 9, तो 7 9 63, तो 63 वुमेंस, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 9 है, द रेशियो ऑफ पैरामीटर ऑफ स्क्वायर ए एंड स्क्वायर बी इज़ 4:3। द साइड ऑफ स्क्वायर बी इज़ 3 मीटर लेस देन द साइड ऑफ स्क्वायर ए। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर ए। हमें कह रहा है अगर हम पैरामीटर निकालते हैं ना स्क्वायर ए और स्क्वायर बी का, तो और उसे डिवाइड करते हैं तो 4:3 आएगा, और अगर साइड ऑफ स्क्वायर बी 3 मीटर कम है साइड ऑफ स्क्वायर ए से, तो लेंथ बताओ स्क्वायर ए की। ठीक है, हमें ये पूछ रहा है सिंपल सी लैंग्वेज में। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर ए, यानी कि हम साइड ऑफ स्क्वायर ए लेट कर रहे हैं कितना x। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर स्क्वायर ए x है तो स्क्वायर बी क्या होगा, स्क्वायर बी का साइड x - 3, क्योंकि 3 मीटर लेस है, ये m मतलब मीटर है। ठीक है, तो x - 3 मीटर। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर हम इसका पैरामीटर निकालते हैं, स्क्वायर ए का पैरामीटर क्या होगा, स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है 4 × साइड, इसमें साइड कितनी है x, और स्क्वायर बी का पैरामीटर वो कितना होगा, पैरामीटर 4 × x - 3। इन दोनों को अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आना चाहिए 4:3, तो 4/3 ये क्वेश्चन कह रहा है। तो 4 से 4 कट गया, ये क्या हो गया, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 को इस साइड 4 को इस साइड, तो ये क्या हो जाएगा 3x = 4x - 3। तो इससे देखो ये 3x इधर रह गया, ये 4 × x 4x -4 3 12। अब ये 4x इधर ही रह गया, माइनस इधर 3x था, इधर -3x, इधर -12, इधर +12, तो इससे x की वैल्यू क्या आ गई 12 मीटर्स। देखो x की वैल्यू 12 मीटर्स आ गई। अब हमें स्क्वायर, व्हाट इज़ द लेंथ साइड ऑफ स्क्वायर बी, स्क्वायर ए का हमने क्या माना था, लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड माना था हमने x मीटर। सो स्क्वायर बी का, सॉरी स्क्वायर ए का साइड क्या हो गया, साइड = 12 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसी क्वेश्चन 10 है, वेरीफाई इफ y = 18 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2y + 1 = 19। हमें कह रहा है इसका क्या y = 18 सॉल्यूशन है। तो देखो ये वेरीफाई करने का सिंपल सा एक टर्म है, ये इक्वेशन दे रखी है, इसमें ना जिस टर्म में वैल्यू है ना यानी y है, उस साइड को हम ले चलते हैं। तो पुटिंग, हम पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इसमें ना y की वैल्यू डाल देते हैं। तो देखो 2y की जगह पे डाल दिया 18 + 1 = 19, तो 2 9 जा 36 + 1 = 19। तो 36 + 1 क्या होता है 37, 37 19 के इक्वल है नहीं, तो इन सब पे नॉट इक्वल। तो देखो ये नॉट इक्वल है, यानी कि नॉट आ सॉल्यूशन, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया नो, ये हमारा आंसर हो गया। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। मिलता है अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।